तो सभी को मेरा प्रणाम। और आज हम करने वाले हैं आपके लिए फरवरी मंथ की मंथली टैरो कार्ड रीडिंग। तो इसमें 2 पाइल होंगे, आप अपने हिसाब से पाइल चूज़ कर लीजिएगा। फ़ोटो आपके सामने आ जाएगी, वीडियो को रोकिएगा और अपने इंट्यूशन की मानिएगा, अपने मन की सुनिएगा और जो पाइल आपको सही लगे वो चुन लीजिएगा। तो ये है पाइल नंबर 1 की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। तो देखते हैं आपके लिए कैसा रहेगा फरवरी का महीना। तो इसमें पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम रीडिंग करेंगे कैसे। तो पहले हम देखेंगे स्पेसिफिक मैसेजेस करियर और स्टडीज़ के लिए, फिर स्पेसिफिक मैसेज आपके रिलेशंस के लिए, फिर स्पेसिफिक मैसेज आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और स्पिरिचुअलिटी के लिए, और उसके बाद हम लेंगे कुछ एडवाइस कार्ड्स कि अगर स्पिरिट्स हायर गाइड्स आपको कुछ बताना चाहते हैं तो वो क्या होगा। तो पाइल नंबर 1 के लिए शुरू करते हैं आपकी फरवरी मंथ की रीडिंग करियर एंड स्टडीज़ के लिए। दो कार्ड लेंगे, सारी शफलिंग अभी ही कर लेते हैं। तो अब ये है आपके रिलेशंस के लिए, पाइल नंबर 1 रिलेशनशिप, और फिर आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए। मैं रिवर्सल्स नहीं लेता वैसे, क्योंकि मेरा मानना है कोई कार्ड अगर रिवर्स आना ही होता तो उस सेम मीनिंग देने वाला कोई दूसरा कार्ड ऑलरेडी अवेलेबल है डेक में, तो फिर क्यों ही रिवर्सल्स लेना। तो शुरू करते हैं, ज़रा सा मैंने रख दो। तो सबसे पहले आपकी करियर और स्टडीज़। तो आपके कार्ड्स हैं फूल और हायराफेंट। सबसे पहले ही दिखाता है कि फरवरी मंथ में कुछ तो बड़ा होने वाला है। क्यों? क्योंकि दोनों हायराफेंट और फूल मेजर आर्काना के कार्ड हैं। अगर आपको टैरो की समझ हो तो आप जानते होंगे कि टैरो में 2 टाइप के कार्ड होते हैं, मेजर आर्काना और माइनर आर्काना। तो मेजर आर्काना जब भी आता है ये बड़े चेंजेस के बारे में होता है, ये बड़े अचीवमेंट्स के बारे में होता है। तो अगर आप करियर और स्टडीज़ के लिए देख रहे हैं, यानी कुछ बड़ा होने वाला है फेब में। अब वो क्या हो सकता है? तो फूल कार्ड दिखाता है नई शुरुआत को। देख रहे हो कैसे ये इस हिल के कोने पे खड़ा है, कूदने को बिल्कुल तैयार है, एक नई जर्नी में जाने को बिल्कुल तैयार है। और इसके साथ देखो एक डॉग है जो कि दिखाता है सपोर्ट, लॉयल सपोर्ट। तो आपके स्पिरिट्स गाइड, एंजल, जिस भी भगवान में आप यकीन करते हैं वो आपके साथ है। अगर आप कुछ नया चालू करना चाहते हैं, कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, कोई साइड प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, कोई नई चीज़ ट्राई करना चाहते हैं अपने करियर में, तो ये बहुत ही अच्छा साइन है, आपको डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। फिर हायराफेंट होता है लर्निंग के बारे में। ये तो कार्ड ही लर्निंग और विद्या का होता है। ये होता है मास्टरी, साध लेना। तो ये दिखाता है कि आप अपने कोई नया काम करके उसमें अगर एफर्ट्स डालेंगे तो वो भी ठीक होगा। जो काम आप कर रहे हैं, आपकी कोई इंटेंशन नहीं है चेंज करने की, उसमें भी आपको नई लेवल मिल सकता है। जैसे अगर आप एक मैनेजर है तो आपकी पोस्ट बढ़ सकती है। अगर आप एक स्टूडेंट है जिसको स्टीरियोटाइप कर दिया गया कि ये तो मिड स्टूडेंट है तो ऐसा ही है, तो आप वो स्टीरियोटाइप तोड़ सकते हैं फेब में। तो ये बहुत अच्छा महीना है आपकी करियर और स्टडीज़ के लिए। तो ये है पाइल नंबर 1 की रिलेशनशिप्स के लिए। तो ये है एस ऑफ वॉन्ड्स और द सन कार्ड। वाह! तो ये है आपके रिलेशनशिप के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप सिंगल है तो एस तो होती ही नई शुरुआत के बारे में है। और एस इन जनरल जो वॉन्ड्स का कार्ड है, एस शुरुआत को दिखाता है और वॉन्ड्स पैशन को दिखाता है। तो अगर आप सिंगल है और रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो एक बहुत ही पैशनेट रिलेशनशिप आपका इंतज़ार कर रही है, बहुत अच्छा साइन है। एंड यहाँ पर ये देखिए सन कार्ड से पॉजिटिव क्या ही हो सकता है। चंद ये देखिए सूरजमुखी के फूल खिले हुए हैं, इतना बड़ा सूरज, बच्चा है वो भी खुश है। ऑल्सो बच्चा नेकेड है, तो ये दिखाता है कि कुछ छुपाने को नहीं रहा। बच्चों के पास होता ही क्या है छुपाने को, खिलखिला के खुश होते हैं, दिल से खुश होते हैं, दिखावटी खुश नहीं। तो वैसे ही आपकी रिलेशनशिप अगर ऑलरेडी हो तो ये दिखाता है कि आप खुश रहोगे अपने रिलेशनशिप में। अगर पैशन की कमी हो गई, आपको लगता है रिलेशनशिप थोड़ी ड्राई सी होती जा रही है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते, तो वो भी हटेगा एस ऑफ वॉन्ड्स के थ्रू। अगर आप
प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, लाइक मान लीजिए आपकी शादी हो गई है और आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये कार्ड बहुत अच्छा साइन है प्रेगनेंसी का। इनफैक्ट दोनों ही बहुत अच्छे कार्ड है प्रेगनेंसी के। एम्प्रेस और सन को तो प्रेगनेंसी के लिए ही माना जाता है, तो ये बहुत अच्छे साइन हैं। अगर आप रिलेशनशिप में ढूंढना चाहते हैं तो एक पैशनेट रिलेशनशिप आपका इंतज़ार कर रही है। आप ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में हैं तो बहुत सारी डेट्स, रोमांटिक बातें, एक दूसरे से बात करना, बहुत सारी क्लैरिटी आना, अगर कोई कन्फ्यूजन, गलतफहमी हो गई थी तो वो भी क्लियर हो जाएगी। तो ये थी आपकी रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके। अब ये है आपकी पर्सनल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए। कार्ड्स को देखते हैं। मून कार्ड और ये है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और स्पिरिचुअलिटी के लिए जो मैसेज है उन्हें देखते हैं। तो यहाँ पर आया मून कार्ड जो कि फिर से एक मेजर आर्काना का कार्ड है, और यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स जो कि एक माइनर आर्काना का कार्ड है। तो यहाँ से कुछ चीज़ें मुझे सीधे सीधे चैनल हो रही है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी हेल्प करेंगी, कोई इशू अगर है आपको उसे भी रिजॉल्व करने में हेल्प करेंगी, और तो और ये आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में भी हेल्प करेगी। तो क्या है वो मैसेज? तो जो मून कार्ड होता है ये होता है सीक्रेट्स का कार्ड, इमोशंस का कार्ड। जैसे सन कार्ड मैस्कुलिन, ऑल लाइक डिवाइन मैस्कुलिन को दिखाता है सन कार्ड, तो देखो सब कुछ बाहर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज होगा, तभी थ्रोट चक्र में ये हुआ, क्योंकि अभी तक के क्या ही हुआ था, सुबह से भी कुछ नहीं हुआ है। तो देखिए ये है डिवाइन मैस्कुलिन का कार्ड। तो यहाँ पर बच्चा है तो उसने कोई कपड़े नहीं पहने, घोड़ा है उसने कोई कपड़े नहीं पहने, हर चीज़ खिली हुई है। मीनवाइल यहाँ देखे तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल कोई फिगर सीधी सीधी नहीं आ रहा, वो भी छुपी हुई है। पानी के अंदर कितनी गहराई है हम नहीं जानते। तो फेमिनिन खुद को दिखाने में ज़्यादा यकीन नहीं करती, तो हर चीज़ हिडन होती है, सीक्रेट्स के बारे में है। तो ये दिखाता है जितना आप अपने सबकॉन्शियस में जाएंगे, जितना शैडो वर्क करेंगे, उतना ही आप जान पाएंगे कि आपके ट्रिगर्स क्या है। और जितना आप अपने ट्रिगर्स को जान के उनको हेल्प करेंगे, उनको हील करेंगे, उतना ही आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी। और उसी के साथ साथ अगर स्पिरिचुअलिटी में ऐसा हो रहा है कि आप कोई रूटीन फॉलो करते हैं, फिर उसमें रिज़ल्ट आने से पहले आपका मन भी भर जाता है, मतलब आप इम्पेशेंट हो जाते हैं और फिर आगे बढ़ जाता है दूसरे रूटीन की तरफ। अगर ये बार बार आप जंप कर रहे हैं बिना कोई मेजर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट देखे बिना, तो उसमें भी चेंज आएगा। चेंज आएगा अगर आप अपना शैडो वर्क करेंगे ऑब्वियसली। एक और चीज़ है, यहाँ पर भी देखिए पेट था, यहाँ पर भी जानवर है, और यहाँ पर तो है ही 3 जानवर। तो ये दिखाता है अगर आपके पास कोई पेट है तो उसके साथ ज़्यादा टाइम बिताना भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, स्पेशली अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। और कोई मैसेज है? स्कॉर्पियो राशि का कोई इंसान हो सकता है जो आपको कोई मैसेज दे दे पूरे महीने में, स्पेशली स्कॉर्पियो साइन की कोई औरत। ऑल्सो आप अपने आप को, अच्छा ये एक चैनल मैसेज है, अगर आप ये कर सके तो बहुत अच्छा होगा। तो आपको मैंने शैडो वर्क करने के लिए तो कहा ही, पर एक उसमें भी स्पेसिफिक तरीका ये हो सकता है कि आप अपने ऊपर जितने भी लेबल किसी और ने लगाए या आपने खुद ने लगाए, उन सारे लेबल्स को नोट डाउन कर लीजिए। कि किसी ने कभी कहा होगा आप मोटे हैं, आप ऐसे, आप वैसे, समझदार, बेवकूफ़, सिर्फ बुरे नहीं अच्छे भी, सबको लिख लीजिए, बहुत सारे तैयार हो जाएंगे। और आप खुद चूज़ कीजिए कि कौन से लेबल से आप आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे ये देखो इसके पास 4 है, ये बोझा सा ढोने बराबर हो गया ना, 4 सोर्ड्स को लेके चलना। तो क्योंकि कोई मास्टर हुआ तो वो एक सोर्ड के साथ ही सब कुछ कर सकता है। इसके पास 4 है, इसे जैसे लगता हो कि मास्टरी से ज़्यादा ज़रूरी हो कितनी सोर्ड्स है हमारे पास, तो एक गलत फहमी तो है। सो ये ऐसे दिखा रहा है कि आपने जो लेबल्स का बोझा अपने ऊपर ले रखा है उसे एक बार रिव्यू कीजिए, खुद के अंदर झांकिए कि क्या आप ये लेबल से संतुष्ट है। किसी ने दे दिया, चलो दे दिया, उस गलत किया उन्होंने, अच्छा किया उन्होंने, वो बात की बात है, पर आपने उस लेबल को रखा अपने ऊपर और अभी तक के भी रख कर है, तो वो आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी हुई। सो आप एक बार सारे लेबल्स लिख लीजिए कहीं पर और फिर देखिए कि इनमें से कौन से लेबल आप रखना चाहते हैं, कौन से नहीं रखना चाहते। सारे लेबल्स जो आपको हटाने थे जब हटा दिए, तब आप सोचिए कि क्या कोई लेबल है जो आप खुद के ऊपर चाहते हैं कि समझदार है, सुंदर है, संतुष्ट है, पर आपके ऊपर नहीं है, तो वो भी आप अपने ऊपर खुद दीजिए। आप खुद खुद को बताइए कि आप संतुष्ट है, समझदार है। तो अननेसेसरी का बोझा ढोना नहीं
और बहुत सारा शैडो वर्क करना, ये आपको स्पिरिचुअलिटी और पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत मदद करेगा। अब जल्दी से हम लेंगे 3 कार्ड्स जो आपको देंगे एडवाइस या थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू फरवरी मंथ के लिए। काफ़ी सारे लाइक देखो 1 2 3 4 काफ़ी मेजर आर्काना आए हैं। सो काफ़ी मेजर मंथ हो सकता है ये आपके लिए। सो ये है आपकी एडवाइस के लिए। पाइल नंबर 1, फरवरी के लिए कोई एडवाइस या कोई चीज़ जो उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए, कोई चीज़ जो उनके साथ हो सकती है जो उन्हें पता होनी चाहिए। पाइल नंबर 1। वन 3। ऑफ कोर्स ये रीडिंग का हिस्सा नहीं है, बट मैं हमेशा देखता हूँ कि बॉटम में कौन सी एनर्जी थी। तो ये होता है स्टेबिलिटी की एनर्जी, धीरे काम करता है पर जो भी काम करता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से करता है। तो अगर ये आपके लिए मैसेज इंपॉर्टेंट है तो आप इसे याद रख सकते हैं। तो अब देखते हैं आपकी एडवाइसेस। तो ये है 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, ओ किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, देखिए इसे मैं ऐसे रखूँगा। तो सबसे पहले मैं जल्दी जल्दी आपको सारे कार्ड्स का मतलब बता देता हूँ और फिर मैं ओवरऑल इसका क्या मैसेज है वो बताऊँगा, क्योंकि ये तीनों कार्ड आपस में कनेक्टेड है और शायद जो इंडिविजुअल कार्ड के मीनिंग में बताऊँ वो भी आपके लिए कोई मैसेज हो। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स होता है, आप देख ही सकते हैं, पेंटिकल्स होता है पैसे और मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में, और उसके पास कितने सारे रिसोर्सेज है, भरा पड़ा है ये रिसोर्सेज के साथ। पर बताओ इसकी खास बात क्या है, इसके पास रिसोर्सेज है पर उसका घमंड नहीं है। ये जैसे जानता है कि अगर इसे ब्लेसिंग मिली है तो इससे दूसरों को भी ब्लेस कर सकता है। तो ये बहुत रिसोर्सफुल है, बहुत अमीर है, बहुत अबंडेंट है, पर उसका कोई घमंड नहीं है, ये दूसरों को हेल्प करने के बारे में सोचता है। मीनवाइल यहाँ पर देखिए, और ये खुश भी है, ऑब्वियसली खुश भी होगा लाइफ से, खुद भी अपना काम कर रहा है, दूसरों की भी मदद कर रहा है, क्यों नहीं खुश होगा। और यहाँ पर दूसरे साइड पे हम देखें तो यहाँ पर एक इंसान है जिसके 3 कप्स में से पानी जा चुका है और ये दुखी है कि अरे 3 कप वेस्ट हो गए, और ये दुख मनाया ही जा रहा है, मनाया जा रहा है। पर देखा जाए तो कितना दुख मना लेगा कोई, आगे तो बढ़ना ही होगा। और देखो यहाँ पर 2 कप्स रखे हुए हैं, ठीक है 3 कप चले गए, 3 कप का जो होली वाटर था, जो रिसोर्सेज थे वो चले गए, पर अभी 2 तो है ना, उनको लेके आगे बढ़ा जा सकता है ना। तो ये डिजेक्टेड है, बहुत ही पेसिमिस्टिक हो गया, ये ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत खुश है अपने जीवन के साथ। और यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सिंगल है ऑलरेडी, मतलब जो रिलेशनशिप के लिए जो मैसेजेस थे वो यहाँ पर फिर से एक और बार बहुत रिपीट हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये कार्ड्स मैंने समझाए थे कितने अच्छे हैं, और ये कार्ड ही होता ही है रिलेशनशिप में आने का, अपने काउंटर पार्ट से मिलने का। सो यहाँ पर आया है 2 ऑफ कप्स, जो कि ऑब्वियसली रोमांटिक रिलेशनशिप, इमोशनल बैलेंसिंग, हीलिंग, इन सब का कार्ड है। सो यहाँ पर देखो, ये 2 ऑफ पेंटिकल्स से ज़्यादा देखा जाता है, पर यहाँ पर उसकी ऊर्जा है, मैं आपको इसलिए समझाऊंगा। एक साइड पे हमारे पास है बिल्कुल खुश इंसान, एक साइड है दुखी इंसान, और यहाँ पर है दोनों के बीच का बैलेंस और एक को चुनना। तो आपके सामने चॉइस भी होंगी, ठीक है, कोई फेलियर आया तो उसको आगे कैसे बढ़ना, फेलियर आया दुखी होना लाजमी है, पर कितना दुखी होना, और उससे फिर आगे भी तो बढ़ना है। तो ये दिखाता है कि आपको सही चॉइस लेनी है और चुनना है अपनी अबंडेंस को, अपनी ग्रोथ को। दुख महसूस हुआ, चलो ठीक है, पर जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनके साथ आगे बढ़ना है। और कोई मैसेज हो सकता है? चलो एक और कार्ड लूँगा मैं। ये लो 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर आपकी कोई मनी की प्रॉब्लम चल रही है, या इन जनरल आप जितना कमा रहे हो उससे ज़्यादा कमाना चाहते हो, यहाँ पे फिर से 9 ऑफ, वाह, ये होता है विश फुलफिलमेंट का कार्ड। तो अभी के अभी एक विश मांगो अपने मन में। सो अगर आपकी कोई मनी की प्रॉब्लम चल रही है तो करियर में भी दिखाया ही गया था, नई शुरुआत है, कुछ नया सीखना है, तो अपनी स्किल्स पे काम कीजिए, कुछ नया करना चाहते हैं तो उसे कर दीजिए। आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी जाती हुई दिख रही है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम जाने की शुरुआत फेब में होगी, क्योंकि ये एनर्जी थोड़ा समय भी लेती है, क्योंकि ये होती भी लॉन्ग टर्म एनर्जी है। ऐसा नहीं कि आई और चली गई, आती है तब लंबे समय के लिए आती है। तो उसकी शुरुआत जो नींव है वो फरवरी में रख दी जाएगी। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1।
हेलो पाइल नंबर 2। स्वागत है आपका। तो अभी हम करेंगे आपकी फरवरी मंथ की रीडिंग। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से रीडिंग होगी कैसे। तो हम लेंगे 2 कार्ड्स आपके करियर और एजुकेशन के लिए। फिर हम लेंगे 2 कार्ड्स आपके रिलेशनशिप्स के लिए। ये रोमांटिक भी हो सकती है, प्लेटोनिक भी हो सकती है। और फिर हम लेंगे 2 कार्ड्स आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, आपके स्पिरिचुअलिटी के बारे में और आपकी इमोशंस के बारे में। और उसके बाद हम लेंगे 3 कार्ड्स। 3 थे पिछले पाइल में, मैंने 4 ले लिए, पर मेनली 3 कार्ड्स ही प्लान्ड है। 3 कार्ड्स हम लेंगे आपके एडवाइस के लिए, जो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि फिर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या दिमाग में रखना है, उन चीज़ों के लिए। तो सबसे पहले मैं आपके करियर और रिलेशनशिप्स और सेल्फ के लिए जो कार्ड्स हैं उन्हें शफल करके निकाल लेता हूँ, फिर एक साथ बात करेंगे। पार्ट 2। करियर एंड स्टडीज़ के लिए 2 कार्ड्स। अब हम लेंगे 2 कार्ड्स आपके रिलेशनशिप्स के लिए, फरवरी मंथ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप। अब हम 2 लेंगे आपकी सेल्फ डेवलपमेंट और स्पिरिचुअलिटी के लिए। पर्सनालिटी, सेल्फ डेवलपमेंट, स्पिरिचुअलिटी। पाइल नंबर 2। ज़रा सा मैंने साइड कर देता हूँ और चालू करते हैं। ये है आपके करियर और स्टडीज़ के लिए। तो जो आपके कार्ड्स आए हैं वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और जस्टिस। तो जस्टिस एक मेजर आर्काना कार्ड है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मैनिफेस्टेशन का कार्ड होता है। तो अगर आप कोई स्पेसिफिक अमाउंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप फ्रीलांसर है, बिजनेस ओनर है, या फिर वर्किंग प्रोफेशनल है, कोई प्रमोशन या फिर कोई रेज़, कोई रिवॉर्ड अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड ऑल्सो फेब मंथ में जो आप काम डालेंगे, कई बार हो जाता है ना, कोई और क्रेडिट ले लेता है। स्पेशली जॉब्स में, कॉर्पोरेट जॉब्स में ऐसा होता है कि हम कोई काम करते हैं और कोई और उसका क्रेडिट ले लेता है। तो फरवरी मंथ के काम के लिए ऐसा नहीं हो सकता। आप जो भी काम करेंगे उसका रिजल्ट, उसका क्रेडिट आपको ही मिलेगा। अभी मैं एक एक करके बातें करते हैं। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपने आप में बहुत अबंडेंट होती है। इसे पता है कि ये कौन है, इसे पता है कि क्या क्या कर सकती है, और ये अपने आप की वैल्यू को हमेशा बताती है। अबंडेंस का कार्ड भी होता है ये। तो अगर आप अपने करियर में कोई रेस चाहते हैं तो बहुत पॉसिबल है। अगर आप जॉब स्विच करना भी चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, पर एक बार बैकग्राउंड चेक ज़रूर कीजिएगा। मतलब बैकग्राउंड चेक से मेरा मतलब है वहाँ जो लोग काम करते हैं, स्पेशली जो छोड़ चुके हैं उनसे बात करना काफ़ी हेल्पफुल होगा। एक और चीज़, अगर आपका जॉब चेंज करने का कोई प्लान नहीं है, जहाँ है आप वहाँ खुश है, तो आपको बैलेंस के बारे में सीखना होगा। आपको सोचना होगा कि क्या आप जो काम कर रहे हैं उसको अच्छे से रिवॉर्ड किया जा रहा है, और कैसे आप अपने काम को और निखार सकते हैं, इस बारे में भी आपको सोचना होगा। स्टडीज़ के साइड से अगर देखें तो जितने आप एफ़र्ट्स डालेंगे उतना आपको रिजल्ट्स पक्का मिलने वाला है। और अगर आप कोई स्पेसिफिक मार्क करना चाहते थे, कोई स्पेसिफिक मार्क अचीव करना चाह रहे हो, या फिर कोई सब्जेक्ट जिसमें आप स्पेसिफिकली वीक हो, तो उसमें जो आप इस मंथ में एफ़र्ट्स डालोगे वो रिज़ल्ट स्पेसिफिकली बहुत अच्छे से दिखेंगे। तो ये थे आपके मैसेजेस करियर और स्टडीज़ के लिए। रेड और येलो काफ़ी रिपीट हुआ है, लाइक कलर स्कीम अगर देखें तो रेड होता है पैशन का कार्ड और येलो होता है पॉजिटिविटी का कार्ड। तो ये आपको ये भी दिखाता है करियर या स्टडीज़ जो भी काम करे पैशन के साथ करे और हैप्पीनेस के साथ करे। ऑब्वियसली अब कई बार हम पढ़ने बैठते हैं तो कोई टॉपिक मुश्किल हो सकता है, और कोई एंट्रेंस देते हैं वो तो कितना स्ट्रेसफुल हो जाता है, या फिर काम करते हैं तो फिर कई बार चीज़ें स्ट्रेसफुल भी हो जाती है।
तो वो ठीक है, आपके लिए स्ट्रेस आएगा, उस सिचुएशन में आप हैंडल कर लोगे। मुद्दा ये है कि अगर आप ओवरऑल फेब को देखो तो आपको होना चाहिए कि ओवरऑल एनर्जी हैप्पी थी। जब आप काम कर रहे थे, अपनी स्टडीज़ कर रहे थे, ओवरऑल एनर्जी हैप्पी थी, तब वो होगा आपका एक सक्सेसफुल मंथ। या अब ये है आपके रिलेशनशिप्स के लिए। वाह, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था एक्चुअली। और ओ वाह, देख रहे हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, भले ही अलग साइड पे है पर आके भी वो एक दूसरे के बाजू में बैठे हैं, काउंटर पार्ट्स एनर्जी। तो अगर आप सिंगल है, ये भी शायद आया था पाइल नंबर 1 में। ये है 7 ऑफ सोर्ड्स में। एक बार जल्दी से इन कार्ड्स को भी देखना चाहूँगा। यह आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। यह है एस ऑफ सोर्ड्स और स्टार कार्ड। पर मैं इन्हें अभी साइड में रखता हूँ, पहले इधर की बात करते हैं। तो आपके रिलेशनशिप्स में फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली आपने सिंक्रोनिसिटी देखी ही। तो अगर आप सिंगल है तो आपको लाइक माइंडेड मिलने को तो कई लोग होते हैं। अगर डेटिंग साइट्स पे चले गए आप, या वैसे भी अगर आप बाहर चले गए, तो ऑप्शंस बहुत मिल जाएंगे। पर वो ऑप्शन आप जैसा चाहते हो वैसा है क्या, वो सवाल उठता है। तो इस महीने में अगर आप सिंगल हो और ढूंढ रहे हो तो आपको वो ऑप्शन मिलेगा। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो मीट की जाएंगी और आप दोनों के बीच में बहुत ही क्लियर कॉन्वर्सेशन होगी, जिससे कई सारी गलतफहमियां जो उभर चुकी है किसी भी कारण से, वो हट जाएंगी। ये स्टेबिलिटी का भी कार्ड होता है। सो इस महीने में ज़्यादा नहीं देख रहा कि आप सपोज़ एक लेवल ऑफ रिलेशनशिप पे है तो दूसरे पे चले जाएंगे, कि अभी आप बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है फिर आप कमिटेड हो गए या फिर रिंग पहना दी। मैं वैसे लेवल अप नहीं देख रहा, ये वैसे ही चलता रहेगा। जिस लेवल पे आप उसी लेवल पे रहेंगे, बट हैप्पीली रहेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ हो नहीं रहा इसीलिए उसी लेवल पे अटक गए, बहुत खुशी से आप वहाँ पर रहेंगे। ये तो हुई रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात। अगर अच्छा, रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए एक और है, समर्पण की भावना। अगर आप समर्पण की भावना अपने अंदर ला सके तो रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो हट जाएगी। समर्पण की भावना पे काम कीजिएगा। अगर आप प्लेटोनिक रिलेशनशिप्स की बात करें, क्योंकि ये रोमांटिक और प्लेटोनिक दोनों रिलेशनशिप्स के लिए था ना, तो अगर प्लेटोनिक रिलेशनशिप जो आम बोलचाल की होती है, जिनके साथ हम रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं हैं बट हमारे साथ हैं, हम उनसे मिलते हैं, उन रिलेशनशिप में अगर आपको बाउंड्रीज सेट करनी पड़ी फरवरी मंथ में तो वो करने से हिचकिचाइएगा मत। ऑल्सो कोई अपना काम आप पर अगर लाद दे या अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं उठा रहा, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उनकी जिम्मेदारी उठाए, तो वैसा नहीं करना। स्पेशली अपने मेंटल पीस के कॉस्ट पे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप मददगार है, आप रिसोर्सफुल भी है, बट उसका ये मतलब नहीं बनता कि आपको सबकी मदद करनी ही है। सो या बाउंड्रीज अगर आपको सेट करनी पड़े तो बिल्कुल कीजिएगा। अब ये है आपके पर्सनल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअलिटी का कार्ड। ऐसे आए थे वैसे। या ये फिर से एक मेजर आर्काना है। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब होता है अपने थॉट्स में क्लियर होना। ओ वाओ, वाओ, देखो ये आपको दिखा रहा है कि आप मैनिफेस्ट कुछ भी कर सकते हो, पर उसकी नींव सही रखनी होगी आपको। एस ऑफ सोर्ड्स होता है अपनी सोच सही रखना। क्या सोच रहे हो, कब सोच रहे हो, कितना सोच रहे हो, वो थॉट्स सारे क्लियर होते हैं एस ऑफ सोर्ड्स के पास। एस ऑफ सोर्ड्स लोगों के बारे में सोचने में टाइम पास करता ही नहीं है। वो सोचता है आइडियाज़ के बारे में, कैसे खुद को सुधारा जाए, टाइम को कैसे बेटर मैनेज किया जाए, यहाँ पर मैं टाइम बचा सकता हूँ क्या। तो ये होता है एस ऑफ सोर्ड्स। हमने क्या समझा एस ऑफ सोर्ड्स से? क्लियर मेंटल स्पेस। और वही स्टार कार्ड क्या होता है? वेट अ मिनट, यूट्यूब सेंसर कर देता है अगर ऐसी कोई पिक्चर हो, इसीलिए मैंने ये फूल रखा है। ये स्टार कार्ड है। तो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और स्पिरिचुअलिटी के लिए कार्ड्स आए हैं एस ऑफ सोर्ड्स और स्टार कार्ड। तो ये अपने आप में कनेक्टेड भी है और सिंगल सिंगल मैसेज भी देता है। तो पहले मैं इनके इंडिविजुअल मैसेजेस दे देता हूँ। तो ये होता है आपको अपने टाइम मैनेजमेंट पे काम करना होगा और ऑर्गेनाइजेशन पे काम करना होगा। जितना आप ऑर्गेनाइज रह सकते हो, और खुद रहना नहीं, अपनी सराउंडिंग्स को भी कितना ऑर्गेनाइज रख सकते हो, जितना आप ऑर्गेनाइज रहोगे उतना ही आप बेटर फील करोगे और उतना ही आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी हेल्प होगी।
तो ये आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन का मैसेज लेके आया है। स्टार कार्ड एक्सेप्टेंस का मैसेज लेके आता है आपके लिए कि जैसे ये बिल्कुल नेकेड है, इसे किसी चीज़ का खौफ नहीं। क्यों? क्योंकि इसने हर पार्ट को एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पर आपको एक्सेप्टेंस का मैसेज लाया है। अगर खुद के साथ या किसी के साथ हो सकता है कि हम किसी पार्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, पर यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि हमें उनको एक्सेप्ट करके उनके साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे है वैसे रह सकते, ये एक्सेप्ट करो। उनकी अपनी जर्नी है, आपकी अपनी जर्नी है। तो ये एक्सेप्टेंस का मैसेज ला रहा है। और साथ में ये क्या मैसेज लाए? एस ऑफ सोर्ड्स क्लियर थिंकिंग का भी कार्ड होता है। क्लियर थिंकिंग, ये एस ऑफ सोर्ड्स कभी भी टाइम पास ही नहीं करता है लोगों के बारे में सोचने में, लोगों की बुराइयाँ चुगलियाँ करने में। एस ऑफ सोर्ड्स हमेशा नए आइडियाज़, खुद को कैसे सुधारे और टाइम कैसे बचाए, ऑर्गेनाइज्ड कैसे रहे, बहुत ही क्लियर थिंकिंग होती है। मीनवाइल स्टार कार्ड होता है मैनिफेस्टेशन का कार्ड, 9 ऑफ कप्स एंड स्टार कार्ड मैनिफेस्टेशन और विश फुलफिलमेंट के कार्ड होते हैं। सो यहाँ पर स्टार कार्ड है। सो ये दिखाता है जितना क्लियर रख के, जितने ऑर्गेनाइज्ड रह कर आप अगर कोई मैनिफेस्टेशन करना चाहोगे तो उसकी नींव फेब में रख दी जाएगी। और इनफैक्ट मैं मैनिफेस्टेशन भी फेब में ही देख रहा हूँ। मैनिफेस्टेशन में फिर भी अगर समय लग गया कि फेब में नहीं, मार्च अप्रैल बाद में होगी, इतना तो तय है। अगर आप सही एस ऑफ सोर्ड्स को के मैसेजेस को चैनल करके फिर आगे बढ़े तो मैनिफेस्टेशन होगी। तो ये थे आपके स्पिरिचुअल मैसेजेस। ऑर्गेनाइजेशन पे काम करना है आपको फेब में, और बहुत ही क्लियर थिंकिंग। ऑल्सो यहाँ पर मैं आपको याद है मैंने कहा था कि अगर आपको बाउंड्री सेट करनी पड़े, एस ऑफ सोर्ड्स वो बाउंड्री भी सेट करना जानता है। अगर आपको लगता है कि कोई है जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोक रहा है, खुद तो कोई काम करता नहीं है, एनर्जी वेम्पायर ही है। अगर आप एम्पैथ है या लाइट वर्कर है, आपसे किसी का दुख देखा नहीं जाता, आप जाके लोगों की मदद करते हैं, पर अगर आपको ऐसा लगता है कि वो रेसिप्रोकेट नहीं किया जा रहा, तो ये दिखाता है कि उनके साथ बाउंड्री सेट करनी ज़रूरी है। रिश्ते तोड़ने पड़े तो तोड़ दीजिएगा, पर पहले बाउंड्री सेट करके देखो। जिनको ना पता हो, वैसे बाउंड्री सेट करना होता है कि अगर कोई दोस्त है और वो सही नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि हमें दिन के 6 घंटे उनके साथ अगर बिताते हैं तो 6 ही बिताने हैं। हम उनके साथ 15 मिनट ही बिताएंगे, 20 मिनट ही बिताएंगे। अगर कोई इंसान है जो आपको कोई स्पेसिफिक बात बोलता है जिससे आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप उन्हें बताइए कि मुझे अच्छा नहीं लगता, आप मत बोलिए। वो आपकी बाउंड्री होगी। आप हदें तय कर रहे हैं कि इससे आगे नहीं, बस इतना ही। अब हम लेंगे आपके लिए एडवाइस कार्ड, या फिर क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फेब में। 3 कार्ड लेंगे। पाइल नंबर 2, pile number 2, February. What to expect? Advices. Four of Wands, 9 of Pentacles, and the Fool card. Fool card भी पहले आया है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन आपको इस वाली रीडिंग में नहीं मिला, तो आपको एक बार पाइल नंबर 1 भी देखनी चाहिए, क्योंकि ये 1, 2, 3 कार्ड्स पहले भी थे। वहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स आया था, और शफल करते समय हायर ऑफ वॉन्ड्स ऑलमोस्ट ऐसे मुड़ गया था, फिर वापस चला गया, तो वो भी पाइल नंबर 1 में था। तो शायद कनेक्टेड है दोनों पाइल इस बार। तो क्या मैसेजेस है ये? तो आपको फोकस करना है अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर। ऑल्सो अगर आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करने को कहा जा रहा है, अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करने को कहा जा रहा है। क्यों? ये तीनों में देखिए कितना ब्राइट येलो कलर है। ये यूजुअली कॉन्फिडेंस के साथ एसोसिएट किया जाता है, हैप्पीनेस के साथ एसोसिएट किया जाता है। तो आपको खुशियों पे काम करने के लिए तो यहीं पे कह दिया गया था। यहाँ पर कॉन्फिडेंस पे भी काम करने को कहा जा रहा है। ये एडवाइस है आपके लिए। जितना आप अपने कॉन्फिडेंस पे काम करेंगे, उतना ही आप गलत लोगों को हटाकर सही लोगों को इनवाइट कर पाएंगे अपने लाइफ में। अपने लाइफ में जो अबंडेंस आप डिज़र्व करते हैं उसे ला पाएंगे अपने जीवन में। ये स्टेबिलिटी का भी कार्ड है। तो अगर आप स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं
तो वो भी जीवन में होगा। एंड ऑल्सो यहाँ पर पाइल नंबर 1 में भी मैंने ये मैसेज दिया था। देखिए यहाँ पर डॉग है, डॉग कितने लॉयल होते हैं, वो हमेशा साथ देते हैं अपने मालिक का। तो सेम वे यहाँ पर आपका भी साथ देंगे, पर कौन देंगे? तो आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, वो भी आपके साथ रहेंगे और आपको प्रोटेक्ट करते रहेंगे अगर आप अपना काम सही करें। और आपका काम क्या है फरवरी मंथ के लिए? अपनी स्टेबिलिटी पे काम करना, बाउंड्री सेट करने पे काम करना, सही मैनिफेस्टेशन की इंटेंशन सेट करना, अपनी अबंडेंस, न्यू बिगनिंग और स्टेबिलिटी पे काम करना। तो ये है आपके मैसेजेस। यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी और टैरो के कंटेंट में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे साथ 1-to-1 रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरा इंस्टाग्राम पर एक पेज है जहाँ पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज का भी नाम सेम है, एस्ट्रो आइडेंटिटी। और मैं आपको कभी सामने से मैसेज नहीं करूँगा, तो फ्रॉड्स वगैरह से बच के रहे। ऑल्सो अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके किसी जानने वाले की हेल्प कर सकती है तो उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरे साथ समय बिताने के लिए धन्यवाद।